हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेशनल पार्क और इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से भी पढ़ेंगे। जहाँ पे ट्रिक बन सकता है वहाँ मैंने ट्रिक बनाया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नेशनल पार्क। और आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं नेशनल पार्क को। देखिए ये जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट है वो 1972 में आया था। क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो क्या करे, नेशनल पार्क को घोषित कर सकता है। तो ये राज्य सरकार के पास क्या होता है, घोषित करने की शक्ति होती है नेशनल पार्क को वन्य जीव संरक्षण एक्ट के तहत। अगर बात करें कि भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है, वर्तमान टाइम पे अगर देखा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार, तो भारत में अभी वर्तमान में 106 क्या है, नेशनल पार्क है। बात करेंगे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है, लद्दाख में। तो ये जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, स्थित कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। ये सबसे बड़ा हो जाता है। और वहीं अगर बात करें कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क, जो है वो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और ये साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये है अंडमान और निकोबार में सबसे छोटा नेशनल पार्क। बात करेंगे भारत का पहला नेशनल पार्क, तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क हो जाता है हेली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और इसी को क्या नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम हो गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये हेली नेशनल पार्क बनाया कब गया था, 1936 में। और ये हो जाता है भारत का पहला नेशनल पार्क। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। किस राज्य में, पंजाब में। और बात करेंगे अधिकतम नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की संख्या देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कि किस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। सबसे पहले हम देखेंगे लद्दाख को। लद्दाख में हम याद रखेंगे कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, लद्दाख में। कैसे याद करेंगे, देखिए लद्दाख से हम याद करेंगे गद्दा। क्या याद करेंगे, गद्दा। और गद्दा को सब क्या करते हैं, मिस करते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे कि गद्दे को सब क्या करते हैं, मिस करते हैं। तो लद्दाख से हेमिस। और नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमें 3 नेशनल पार्क याद रखने हैं। एक तो सलीम अली नेशनल पार्क, एक दाचीगम नेशनल पार्क और एक याद रखना है किश्तवाड़। ये 3 नेशनल पार्क हमें जम्मू कश्मीर के याद रखने हैं। कौन कौन से, सलीम अली, दाचीगम और एक किश्तवाड़। इसको देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर में सलीम नाम का लड़का जाता है और वो अपना सारा गम जो है, वो सारा गम क्या भूल जाता है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि सलीम जम्मू कश्मीर जाके अपना सारा गम भूल जाता है। और एक हम याद करेंगे किश्तवाड़। किश्तवाड़ भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एकमात्र नेशनल पार्क है और वो है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि ये किस जिले में स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क। फिर बात करेंगे मेघालय की। तो मेघालय में हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, नोकरेक। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। कैसे याद करेंगे इसको, देखिए मेघालय से याद करेंगे मेघा। मेघा वो मेघा का मतलब यहाँ फ्रॉग हो जाता है। तो जब मेघा टर टर बोलता है तो वो उसके बोलने से नाक में क्या हो जाता है, दम हो जाता है, मतलब नाक में दम कर देता है। मेघा की टर टर जो है वो नाक में दम कर देता है। तो ऐसे याद कर लेंगे। मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्किम में। सिक्किम में याद रखेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में।
इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, कंचन नाम की लड़की जंग करने जाती है और कंचन को जंग करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? सिक्का चाहिए। तो ऐसे याद कर लेंगे, कंचन को जंग करने के लिए क्या चाहिए? सिक्का चाहिए। तो सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है। और वहीं बिहार में बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है। तो बिहार में याद रखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क। और देखिए, जो बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे विहार, एक चैत्य होता है और एक विहार होता है। क्या होता है? चैत्य और विहार। तो जो विहार होता है वो बौद्धों के रहने का जगह होता है ना। बौद्धों के रुकने या ठहरने की जगह को क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं। तो विहार, बौद्ध ऐसे याद करेंगे वाल्मीकि टाइप के ऐसे होते हैं। तो वाल्मीकि विहार, बिहार से याद करेंगे, विहार का नेशनल पार्क क्या हो जाता है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करेंगे, चलिए देख लेते हैं झारखंड में। तो झारखंड में एक नेशनल पार्क है बेतला। क्या? बेतला। बेतला से रिलेट करेंगे बोतल। क्या? बोतल। पानी का जो बोतल होता है ना, उसको याद करेंगे। तो ये जो बोतल होता है उसको क्या करना पड़ता है? झाड़ के रखना पड़ता है, मतलब उसकी सफाई करनी पड़ती है, तो उसको झाड़ना पड़ता है। तो ऐसे याद कर लेंगे, झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? बेतला नेशनल पार्क स्थित है। और वहीं गोवा की बात करें तो गोवा में एक स्थित है मोलम नेशनल पार्क। कौन सा? मोलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गोवा में। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में एक याद रखना है केबुल लामजाओ, जो कि क्या है? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, और स्थित कहाँ है? मणिपुर में। इसको ऐसे याद कर लेंगे कि मणिपुर में केबुल लामजाओ है और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। और बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पे याद रखना है नामदफा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कैसे याद करेंगे? देखिए, अरुणाचल, इसमें दो नाम छुपे हुए हैं, एक अरुण और एक आंचल। अरुण, आंचल, दो नाम छुपे हुए हैं। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल में। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा में। तो हरियाणा में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद रखने हैं, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक कालेश्वर नेशनल पार्क। ये दोनों हरियाणा में स्थित है। देखिए, हरियाणा के लोग अपने आप को क्या समझते हैं? सुल्तान समझते हैं। क्या समझते हैं? सुल्तान समझते हैं। और वहाँ के जो सर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? काले काले होते हैं। तो ऐसे याद रख लेंगे, हरियाणा में लोग अपने आप को सुल्तान समझते हैं और वहाँ के सर कैसे होते हैं? काले काले होते हैं। फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित नेशनल पार्क। एक तो है गुरु घासीदास और एक इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में याद रखने हैं दो इंपॉर्टेंट, गुरु घासीदास और एक इंद्रावती। देखिए, इंद्रावती तो याद हो गया होगा क्योंकि इंद्रावती नदी भी है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे याद कर लेंगे, छत्तीसगढ़ का एक इंद्रावती नेशनल पार्क और एक याद रखेंगे गुरु घासीदास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट बात करेंगे, चलिए बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम में दो नेशनल पार्क को याद रखना है, एक ब्लू माउंटेन और एक डाम्फा। देखिए, ब्लू माउंटेन की पहाड़ियां क्वेश्चन पूछता है कहाँ स्थित है, तो ये मिजोरम में ही स्थित है। और वहीं पर बनाया गया है क्या? ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क बनाया गया है कहाँ पर? मिजोरम में। और एक याद रखेंगे डाम्फा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? मिजोरम में। डाम्फा से याद रखेंगे डफली। डफली, और डफली बजाने से क्या आता है? मजा आता है। तो ऐसे याद कर लेंगे, डाम्फा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मिजोरम में। उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये उड़ीसा में स्थित नेशनल पार्क है। और वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें,
यहाँ पर एक पापीकोंडा नेशनल पार्क है और एक राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पापीकोंडा आंध्र से याद करेंगे अंधा, तो ऐसे कहा जाता है कि उसने बहुत पाप किया होगा, इसीलिए वो क्या हो गया, अंधा हो गया। तो ऐसे याद कर लेंगे कि राजीव गांधी ने बहुत पाप किया, इसीलिए वो क्या हो गया, अंधा हो गया। तो ऐसे याद कर लेंगे। और गुजरात में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है गिर, जो कि एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान और जो कि स्थित कहाँ है, गुजरात में। और बात करेंगे केरल की, तो केरल में हमें याद रखना है पेरियार, और पेरियार नदी भी कहाँ है, बहती है केरल में। तो ऐसे याद कर लेंगे कि केरल का नेशनल पार्क हो जाता है पेरियार। अनाईमुडी पर्वत कहाँ स्थित है, केरल में। और एक साइलेंट वैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली। तो जो करेला खाता है वो इंसान हमेशा क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि करेला खाने वाला इंसान हमेशा क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक बुक्सा नेशनल पार्क है, सुंदरवन और एक जल्दापारा स्थित है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, देखिए ब से बंगाल, ब से बुक्सा याद कर लेंगे। और सुंदरवन का डेल्टा भी आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल की साइड। तो ऐसे याद कर लेंगे सुंदरवन और बुक्सा पश्चिम बंगाल। एक और याद रख लेंगे जल्दापारा, जो कि कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। बात करेंगे कर्नाटक का, तो कर्नाटक में बांदीपुर याद रख लेंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में। एक याद रखेंगे नागरहोल और कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की खान कहाँ है, कर्नाटक में है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि कर्नाटक में कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, बांदीपुर और नागरहोल। बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख, ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। और राजस्थान की बात करें, रणथंभौर, सरिस्का और केवला देव, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि स्थित है कहाँ पर, राजस्थान में रहते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे कि राजस्थान के लोग रण में जाने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। और एक याद रखेंगे सरिस्का और केवला देव। फिर बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जितने लास्ट में मलाई वर्ड दिख जाए तो याद कर लेंगे वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इंदिरा गांधी जिसको अन्ना मलाई कहते हैं, तो मलाई मलाई वर्ड जहाँ मिल जाए वो समझ लीजिए कहाँ का है, तमिलनाडु का है। महाराष्ट्र में हमें 2 याद रखने हैं, एक पेंच नेशनल पार्क और एक संजय गांधी जिसको बोरीवली भी बोलते हैं, बोरीवली नेशनल पार्क। तो पेंच और संजय गांधी महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं। और वहीं असम की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिहिंग पटकाई, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, असम में है। और एक याद रखेंगे दिहिंग पटकाई और एक मानस याद। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। कान्हा याद रखना है, पन्ना और माधव, ये तीनों कृष्ण भगवान के नाम हैं। तो ये तीनों चीजें मध्य प्रदेश में याद कर लेंगे, कान्हा, पन्ना और माधव। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। और उत्तराखंड की बात करें तो ये हो जाता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी पर्वत चोटी भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी स्थित है उत्तराखंड में। और एक वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क उत्तराखंड से याद कर लेंगे। और बात करेंगे लास्ट जो है वो अंडमान निकोबार। यहाँ पर हमें 2 याद रखने हैं, एक महात्मा गांधी नेशनल पार्क और एक याद रखना है सैडल पीक। महात्मा गांधी और सैडल पीक याद रखना है कहाँ का, अंडमान निकोबार का।
तो ये हो गया जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इस लेक्चर में कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।